आपकी स्तुति करते हैं यीशु राजा। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आप अद्भुत कार्य करने वाले जिंदे परमेश्वर है यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, महिमा हो राजा, महिमा हो इस स्थान पर अपने अभिषेक को उंडेलने वाले यीशु। तेरी प्रशंसा करते हैं राजा। हालेलुया। महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, आराधना करते हैं। तू अद्भुत परमेश्वर है, तू सामर्थ्य यीशु है, तू जीवित परमेश्वर है, तू कभी ना बदलने वाला राजा है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी स्तुति हो यीशु राजा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान यीशु, तेरे नाम को महिमा देते हैं, तेरे नाम की हम आराधना करते हैं। ओ राजा तेरा जो प्रभुओं के प्रभु यीशु, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो यीशु राजा। हालेलुया। इस स्थान पर आकर हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं। तू योग्य परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है। तेरा प्रेम कभी बदलता नहीं है, तेरी सामर्थ कभी बदलती नहीं है। ओ अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर यहोवा, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। ओ हालेलुया। भारत के लिए अच्छी युक्ति करने वाले परमेश्वर, कलवरी परिवार के लिए अच्छी युक्ति करने वाले परमेश्वर, आज की सुबह आके हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं, तेरे भवन में आके तेरी महिमा करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम ऊंचा हो। आज कलवरी परिवार आके तेरे नाम को धन्यवाद देता है, तेरे नाम को धन्य कहता है, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू अद्भुत राजा है, तू हमारा परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तू सर्वव्यापी परमेश्वर है, तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने हृदय को उठा के प्रभु तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं, अपनी आवाज़ों को उठा के प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं राजा। ओ क्योंकि तू हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है स्वामी। तेरी आराधना हो राजा, 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 तेरी आराधना हो यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। आहा हा हालेलुया, 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 ओ आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा आमेन। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना।
जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र। प्रार्थना के हृदय के साथ गाएं। ओ मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही अनंत जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही अनंत जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ उठाता, मैं हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ उठाता हूँ। ओ मैं हाथ उठाता हूँ, मैं हाथ उठाता, तेरी महिमा के लिए राजा, तेरी स्तुति के लिए राजा, ओ तेरी प्रशंसा के लिए, ओ केवल तेरी आराधना के लिए हम अपने आप को अर्पित करते हैं, तेरे नाम की महिमा के लिए। यीशु राजा, यीशु राजा, तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे बीच मौजूद है। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो राजा, प्रभु तेरे नाम की आराधना हो राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद, 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 धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। प्रभु के नाम की महिमा करें, प्रभु के नाम की प्रशंसा करें। हालेलुया। उसकी सारी योजनाएं भलाई की हैं, उसकी सारी युक्तियां भलाई की हैं। हालेलुया। वो कभी भी किसी के साथ हालेलुया कुछ गलत नहीं होने देता है। उसकी योजना कभी भी गलत नहीं हो सकती है। उसकी योजना कभी भी दुख, जबकि उसकी योजना में दुख हो सकता है, लेकिन उसकी योजना में कोई भी महिमा कम नहीं हो सकती है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। We love you, Jesus. We love you, Appa. Oh, we thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु राजा। Hallelujah. Praise the Lord.
प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह परमेश्वर ने आने का मौका दिया अपने भवन में। क्यों ना मिलके प्रभु के नाम की हम आराधना करेंगे, अपने स्थानों पे खड़े होकर यीशु के नाम की हम स्तुति करेंगे। गीत नंबर 236 गा के प्रभु यीशु के नाम को धन्यवाद देंगे, प्रभु के नाम की आराधना करेंगे, उसके नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। सॉन्ग नंबर 236 गा के यीशु के नाम को महिमा देंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा। कृपा करने वाला, सदा तरस खाने वाला, कृपा करने वाला, सदा तरस खाने वाला, विलंब से क्रोध करने वाला, प्रेम से भरा हुआ तू, विलंब से क्रोध करने वाला, प्रेम से भरा हुआ तू, मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो, हम तो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं, हम दो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं, आदर महिमा तेरी सदा तुझको मिलने पाए, आदर महिमा तेरी सदा तुझको, आनंद के बलिदान चढ़ाते हम आराधना है करते, आनंद के बलिदान चढ़ाते हम आराधना है करते, मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो, हम तो सना हो, हम तो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं, हम तो सना करता रहूं जब तक मैं, पुकारने वाले सबके संग रहने वाला सदा, पुकारने वाले सबके संग रहने वाला सदा, आवाज सुनकर आजाद करके आनंद, भारतवासियों की आवाज सुनने वाले, आवाज कलवरी परिवार की आवाज सुनने वाले, ओ आनंद, फिर से गाएंगे, आवाज सुनकर, ओ आवाज सुनकर आजाद करके आनंद देने वाला, आवाज सुनकर आजाद कर, ओहो हमें आनंद से भरने वाले मेरे मसीहा है, मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो, हम दो सना करता रहूं जब तक मैं, नाच के ताली बजा के जोर से गा के यीशु की स्तुति करें, उसके नाम की हम तो सन्ना करते रहें प्रियो, आत्मा और सच्चाई के साथ यीशु के नाम को धन्यवाद दें। हम तो सन्ना, हम तो सन्ना, या बला बशा बला 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 बाऊ यन्ना, हम तो सन्ना, वो जब तक मैं सृष्टि के पहले मेरे कारण, सृष्टि के पहले मेरे कारण घायल, मुझ विद्रोही को नया जीवन
यीशु सृष्टि के पहले तेरे कारण घायल हुआ, सृष्टि के पहले तेरे कारण घायल हुआ। मुझ विद्रोही को और नई तौर से सृष्टि की, मुझ विद्रोही को नया जीवन देकर नई तौर से मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीह तेरी स्तुति हो। हम तो सना करता रहूं ओ जब तक मैं तेरे नाम की हम तो सना करता रहूं तेरे नाम की आराधना मैं तब तक करता रहूंगा जब तक मेरे अंदर श्वास है राजा। ओहो हम तो चाहे विपत्तियां आए चाहे आपत्तियां आए मैं तेरी स्तुति करता रहूंगा। कलवरी परिवार तेरी आराधना करते रहेंगे। ओ हम दो सन्ना शांतला मलगांदला मारियांदला मलगांदरियांदरे में से हम दो सन्ना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। ओहो जब तक मैं जिंदा रहूं राजा, जब तक मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद, जब तक हम जिंदा रहेंगे तेरी महिमा करते रहेंगे, तेरे नाम को ऊंचा उठाते रहेंगे यीशु राजा। ओ तुझे महिमा देंगे यीशु, ओ तेरी आराधना करेंगे यीशु राजा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तू योग्य है, हमारी सृष्टि से पहले तू हमारे लिए घायल हुआ, हमारे विद्रोह को तूने अपने ऊपर उठा लिया। ओ हालेलुया, तू हम सबको नाम लेके पुकारता है, हमारी आवाज सुनकर तुम्हें आजाद करता है। कलवरी परिवार क्यों ना कुछ समय के लिए अपनी आवाज़ों को खोल के यीशु के नाम की महिमा करें। कम से कम इतनी जोर से आराधना करें कि आप अपने कानों में अपनी आवाज़ को सुन पाएं। कम से कम इतनी जोर से आराधना करें कि आप अपने कानों में अपनी आवाज़ को सुन पाएं। कम ऑन एवरीवन एवरीवन, हर एक जन हर एक जन हर एक जन यीशु के नाम की महिमा करें, यीशु के नाम की महिमा करें, प्रभु के नाम की स्तुति करें। ये स्थान महिमा से भर दीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ वी थैंक यू जीसस, हमें आजाद करने वाले यीशु, ओ हमारी आवाज को सुनने वाले यीशु, हमें नए तौर से फिर से बनाने वाले यीशु, ओ हम पर कृपा करने वाले यीशु। क्रोध तो तेरा क्षण भर का है लेकिन प्रसन्नता तेरी जीवन भर की है राजा। तेरी स्तुति 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 यीशु राजा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। योग्य परमेश्वर, महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सामर्थी राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरी स्तुति हो, प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो राजा। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों झुके आसमान और महिमा गाहे जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाहे जमीन।
प्रतिष्ठित करते हैं, तुझे इज्जत देते हैं, तेरी नाम की महिमा करते हैं राजा, तेरे नाम को महिमा देते हैं स्वामी। तू है प्रभु, हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का, तेरे नाम की महिमा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू हमारा प्रभु यीशु राजा है, तू हमारा खुदा बाप है, तू हमारा उद्धार करता है, तू सामर्थी राजा है, तेरा नाम अतुल्य है, तू अतुल्य परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान राजा विराज है। तेरा धन्यवाद अनुग्रहकारी कृपालु दयालु यीशु, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं राजा, तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं राजा। ओ सामर्थी राजा, तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, हम पर अनुग्रह करने वाले परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा करते हैं, महिमा करते हैं। ओ तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। Come on church, hallelujah। ओ यीशु को महिमा दे, यीशु की आराधना करें। ये समय आराधना का है, महिमा देने का है, स्तुति देने का है। इस स्थान को आराधना से घेर लीजिए, इस स्थान को महिमा से घेर लीजिए। यीशु के नाम की महिमा करें, यीशु के नाम की स्तुति करें। जो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर हमारे बीच मंडरा रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, अपनी आत्मा को हमारे जीवन पर निर्जावर कर रहा है। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरे नाम की आराधना हो। यीशु राजा, यीशु राजा। ओ ओ ओ ओ ओ ओ We thank you Jesus। ओ हालेलुया। यीशु की प्रभुता को घोषित करते हैं। ओ हालेलुया। प्रभु है, धन्यवाद। तू है प्रभु हमारा, तू है प्रभु हमारा, तू है प्रभु हमारा, तू है प्रभु। तू है यीशु, तू है यीशु, तू है यीशु हमारा खुदा, तू है यीशु हमारा खुदा। Hallelujah, hallelujah। We love you Jesus, we love you Jesus, we glorify your name O Lord, hallelujah। प्रभु की शांति स्थान पे मंडरा रही है प्रिय, धारण करें, धारण करें, धारण करें, ग्रहण करें यीशु की शांति, यीशु की शांति आपके हर एक उन बातों से, जो बातें आपको थकाती हैं, जो बातें आपको चिंतित करती है, अपने आप को स्मरण दिलाएं कि यीशु आज भी तख्त पर विराजमान है, यीशु आज भी सिंहासन पर विराजमान है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी पहली आराधना सभा स्थान पर सुबह 6 बजे शुरू होती है। सारे प्रार्थना योद्धाओं के साथ हम लोग 6 से लेकर 6:30 तक प्रार्थना में रहते हैं और 6:30 से लेकर हम लोग सभा को प्रारंभ करते हैं। दूसरी हमारी आराधना सभा सुबह 9:30 बजे स्थान पर शुरू होती है। तीसरी आराधना सभा हमारी 12 बजे स्थान पर शुरू होती है। चौथी आराधना सभा जो कि इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल सर्विस है, वो शाम 6:30 बजे रविवार को यहाँ पे होती है।
बृहस्पतिवार को सवेरे 11 बजे हमारी उपवास प्रार्थना यहाँ होती है और शाम 6:30 बजे हमारी उपवास प्रार्थना यहाँ शुरू होती है। बीते सप्ताहों में हमने परमेश्वर पर इंतज़ार करने के विषय में गौर फरमाया। एक छोटी सी बाइबल स्टडी के तहत हम गए और पिछले सप्ताह हमने उसको समाप्त किया। मैं विश्वास करता हूँ कि हमने आशीष पाई है। आने वाला शनिवार जवानों का शनिवार है। हालेलुया। सारे जवानों से विनती करना चाहेंगे कि आप समय निकाल कर जवानों की सभा में आइएगा। हमने वीक को बिजी रखा है ना, आपके लिए हमने वीक को इंटरेक्टिव रखा है ताकि आप आए और प्रभु के वचन से सीख पाएं, प्रभु के वचन से ज्योति हासिल कर पाएं। हमारे पास बहुत कम समय है, लेकिन उस कम समय में परमेश्वर के वचन से हम लोग मनन करेंगे। और आज मेरे लिए बड़े आनंद की बात है कि हम परमेश्वर के सन्मुख प्रभु के वचन को सुनने के लिए आ पा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ पासवान की ओर से उनका सलाम आपको कबूल हो। वे आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि आप प्रभु के प्रेम में लगातार बढ़ते जाएं। लगातार दोनों सीनियर पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर का सामर्थ्य उनके जीवन पर प्रबल होने पाए, प्रभु की शक्ति का प्रभाव उनके जीवन पर लगातार होने पाए। इन दिनों में हम लोग एक श्रृंखला में हैं और वो श्रृंखला बहुत अद्भुत है। और फिलिपियंस के दूसरे अध्याय के दूसरे वचन में जब हम पढ़ते हैं, कोई पढ़िएगा जोरदार प्लीज, फिलिपियों 2:2। यस, तुम मेरा ये आनंद पूरा करो, आगे, कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। इस वचन के तहत हमने बीते 4 रविवारों में परमेश्वर के वचन से मनन किया और मैं विश्वास करता हूं कि आपने आशीष पाई है। आशीष पाई है आपने? हालेलुया, प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। एक छोटा सा हम रिकैप देखेंगे कि हमने क्या क्या देखा। पहली बात, परमेश्वर हमको एकता की ओर बुलाता है। प्रभु हमें एकता की ओर बुलाता है। एकता परमेश्वर की ओर से प्रभु की इच्छा जो है प्रभु के कलीसिया के लिए है। प्रभु चाहता है कि हम एक चित्त होकर, एक आत्मा के साथ जो है कलीसिया में प्रभु की बाट जोएं, एकता में रहें, एकता के साथ हम प्रभु की ओर आएं। जब हम एकता में रहते हैं तो प्रभु के स्वभाव को हम एकता में रहकर दर्शाते हैं। जब हम एकता में रहते हैं तो मसीह की देह को हम और ज्यादा तंदुरुस्ती और बल प्रदान करते हैं। जब हम एकता में रहते हैं तो हम परमेश्वर की आशीष को आने का स्थान बनाते हैं। दूसरी बात पर हमने गौर फरमाया, आत्मिक एकता के तहत हम राज्य के लिए साथ मिलकर खड़े होते हैं। परमेश्वर के राज्य के लिए हम साथ मिलकर खड़े होते हैं। उसमें हमने देखा हम मिलके साथ में राज्य को बढ़ाते हैं। साथ मिलके हम मसीह की देह का निर्माण करते हैं। साथ मिलके हम हर एक दिए गए कार्य को एकता में जब पूरा करते हैं वो काम निपुण होता है। चौथी बात जो हमने दूसरी बात के तहत देखी कि हम मसीह के साथ सहकर्मी होने के लिए बुलाए गए हैं। हम एक दूसरे के साथ सहकर्मी होने के लिए बुलाए गए हैं। तीसरी बात को जो हमने देखा वो ये, एकता एक ऐसा कार्य है जो अपने आप नहीं होता है, राइट। उसके लिए एफर्ट्स लगाने होते हैं, उसके लिए मशक्कत करनी होती है, उसके लिए प्रयत्न करने होते हैं। और एकता जो है, आत्मिक एकता के लिए प्रभु चाहता है कि हमने क्या देखा कि आत्मिक एकता के लिए हमारे अंदर कुछ बर्तावों को और कुछ कहते हैं प्रवृत्तियों को हमारे अंदर आना आवश्यक है। यानी कि नम्रता के साथ हम काम कर पाएं, एक सिद्ध प्रेम एक दूसरे की ओर हम दर्शा पाएं। एकता के तहत हम एक दूसरे को सहें, एक दूसरे का भार उठाएं। एकता के तहत, आत्मिक एकता के तहत एक दूसरे को माफ करने के लिए तत्पर तैयार रहें। पिछले रविवार हमने देखा एकता के तहत
हमें कुछ काम करने हैं ताकि शत्रु शैतान पर हम विजय हासिल कर पाए। हमने देखा कि एक दूसरे को हम आजमाइशों और परीक्षाओं और बुरे समयों में उनके साथ खड़ा होना सीखें। दूसरी बात, हम सहमति में प्रार्थना करना सीखें। तीसरी बात, हम एक दूसरे को लगातार दिलासा और प्रोत्साहन देते रहें, उत्साहित करते रहें। चौथी बात, चाहे विरोध कितना क्यों ना उठ जाए, लेकिन एक दूसरे के साथ फिर भी खड़े रहें। मंडे को हमने क्या देखा? पुलिस मार रही है, जो पुलिस भी नहीं है, आरएसएस के गुंडे मार रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग भाग गए। मंडे को वो लोग भयंकर भाग गए क्योंकि लग रही थी भैया, लठ लग रहा है। लेकिन ट्यूसडे को अब दृश्य वो नहीं रहा, अब वो लाठी खा के भी वहां खड़े हैं, सर पे और खोपड़ियों पे लाठी खा रहे हैं, लेकिन वो वहां खड़े हैं। वो अपनी एकता को वहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं, केवल एक शिक्षा के लिए। मसीह में हम विश्वासियों को प्रभु के कार्यों के लिए कितना ही ज्यादा और अग्रसर होने की आवश्यकता है। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। प्रिय, अब तक हमने अनेक बातों को देखा कि कैसे हमें एकता में क्या क्या काम करने हैं, लेकिन आज प्रभु की अभिषेक के द्वारा हम देखेंगे विशेषकर एकता के हर एक इन कार्य को पूरा करने के बाद प्रभु एकता में खड़े हुए लोगों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। एकता में खड़े हुए लोगों को प्रभु प्रतिफल देता है। देखिए, हम लोग प्रतिफल पर ज्यादा ध्यान देते हैं। क्यों भैया? क्योंकि गिफ्ट इज मोर इंपॉर्टेंट राइट नाउ, है ना। गिफ्ट बहुत बार इंपॉर्टेंट लगता है, लेकिन उस गिफ्ट के लिए आवश्यकता है कि दिए गए निर्देशों को, दी गई आज्ञाओं को हम जो है भरसक पूरा कर पाएं और प्रभु के नाम की स्तुति हम अपने हृदय के द्वारा कर पाएं। प्रिय, परमेश्वर एक ऐसे कार्य की ओर हम सबको बुलाता है जो कार्य किसी एक मनुष्य का नहीं है। प्रभु एकता के तहत इस रीति से हमको बुलाता है कि ये एकता किसी एक मनुष्य के लिए नहीं है, लेकिन ये एकता संपूर्ण घराने के लिए है, संपूर्ण राज्य के लिए है, परमेश्वर की कलीसिया के लिए है। जब आपको और मुझको एकता के तहत बुलाया जाता है, तो एकता के तहत हम केवल जो है किसी एक व्यक्ति की भलाई होते हुए नहीं देखेंगे। अगर आपके साथ हम सच कहें, विजय यकायक नहीं आता। विजय, ओ एक्सीडेंटली मेरा विजय हो गया, अरे वी डोंट से दैट, नहीं। अरे दुर्घटनावश मुझे विजय मिल गया, या मैंने जय हासिल कर ली, नहीं, ऐसे नहीं होता है। विजय पाने के लिए हमें कोशिशें करनी होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कितनी बार, कौन सी बारी में बल्ब बना पाया वो? ओके, वील हैव अ रफ फिगर, 110 बोलते हैं लोग। 110 बार उसके घर का बोर्ड, बिजली बोर्ड फूक गया होगा। 110 बार उसने अपना मुंह काला किया होगा ना, उसका 110 बारियों में से कभी कभार उसके मुंह पर वो ग्लास उसके मुंह पे फटा होगा, बट ही स्टिल ट्राइड, ही केप्ट ट्राइंग। वो ट्राई करता रहा, वो कोशिश करता रहा। पर यूं आत्मिक एकता कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। आत्मिक एकता अपने आप को तैयार करने वाली बात है कि हम सब मिलकर विजय के लिए तैयार हो रहे हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर की सामर्थ के लिए तैयार हो रहे हैं। हम सब मिलकर आने वाले बड़े जश्न के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन अगर हम एकता में ना रहें, तो प्रभु का वचन कहता है कि शैतान दहाड़ने वाले उस सिंह के समान बैठा हुआ है कि कब आकर हमें फाड़ खा जाए। पास्टर जी जैसे ये उदाहरण देते हैं, पहले भी मैंने आपके साथ बांटा है कि वो भेड़ जो अपने झुंड से अलग रहती है, शेर या जो है ऐसे जीव आराम से उनको फाड़ कर खा सकते हैं क्योंकि वे अकेले हैं। अकेले उन पर प्रहार आराम से किया जा सकता है।
लेकिन जब हम सब एकता में होते हैं तो उन सारी बातों को हमने देखा। लेकिन आज हम कुछ बातों को देखेंगे, उसके तहत हम प्रभु के नाम की स्तुति करेंगे। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय का 13वां वचन जोरदार प्रिय जन पढ़ेंगे प्लीज। इफिसियों 4 का 13। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में न हो जाएं, एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। आगे ओके, सो यहां पे हम क्या पाते हैं, अगर आप फिर से उस वचन को पढ़ेंगे, वहां पर कुछ बातों का सर्टिफिकेशन पौलुस देता है। सिद्ध ना हो जाए, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में ना हो जाए, आगे डील डॉल में ना बढ़ जाए। डील डॉल दर्शाता है आपकी वेशभूषा को, आपके स्टेचर को, आप शारीरिक रीति से कैसे दिखते हैं, वो आपका डील डॉल है। लेकिन आज मैं आत्मिक विषय में जो है ज्यादा दिलचस्पी दिखाता हूं कि प्रभु आपकी आत्मिक दशा को देखना चाहता है। आत्मिक रीति से आपका स्टेचर कैसा है, आत्मिक रीति से आपका डील डॉल कैसा है। प्रियो, जब तक हम उस रीति से यीशु मसीह को पहचानने ना लग जाए कि हम उसके डील डॉल के आधार पे पहुंच जाएं, या हम उसके अनुसार बन जाएं, उसके अनुसार हम सिद्ध बन जाएं, तब तक वो चाहता है कि हम उससे सीखते रहें। और विशेषकर प्रियो, आज हम सबको ये एकता का ध्येय हमारे हाथों में सौंपा जाता है कि हम सब, है ना, जो वचन सिस्टर ने पढ़ा वो है, हम सब आत्मिक रीति से एक बढ़ोतरी देख पाए। पहली बात, हम आत्मिक रीति से बढ़ोतरी देख पाए। कितनी बार प्रियजनों ऐसा हुआ है हमारे साथ कि हम जब आत्मिक रीति से साथ में हमने प्रार्थना करी, बहुत बार हम प्रार्थना करने वाले नहीं थे, बहुत बार हम प्रार्थना में इतने शूरवीर योद्धा नहीं थे, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, कुछ ऐसे प्रेयर वॉरियर्स के कारण जो हमारे साथ बैठे थे, उनके हमारे साथ बैठने के कारण हम प्रार्थना में बढ़ना शुरू हो गए। मुझे याद नहीं मैं किसके घर में गया था, लेकिन आई जस्ट वांट टू मेंशन दिस कि एक हमारी बहन थी चर्च में, और वो अपने दोनों सहेलियां जो है वो चर्च में आया करती थी, और चर्च में आने के बाद वो वचन सुन के वापस अपने घर जाती थी। और ये दोनों बहनें एक बहन को प्रभु के लिए जीत रही हैं जो इस समय विश्वास में नहीं है, और उनके पति बिल्कुल पसंद नहीं करते कि उनकी वाइफ जो है चर्च जाती है। और लेकिन फिर भी ये दोनों बहनें उस बहन को लगातार प्रोत्साहन देना चाहते हैं, लगातार उस बहन को एनकरेज करना चाहते हैं, और प्रभु के मार्गों में उस बहन को बढ़ाना चाहते हैं। और ये बहन लगातार प्रभु के वचन को सीखने के लिए इनके घर में आ रही है, सीख रही है, वचन जान रही है, वचन पढ़ रही है। और एक बार की बात है कि जब वो अपने बेडरूम में सोई हुई थी, उसने छोटा सा टॉर्च निकाल के थोड़ी सी उसकी लाइट जलाई और वो ऑन करके देख रही है। तो जब वो देख रही है और पढ़ रही है नया नियम, छोटा सा नया नियम, और उसके बाद जब वो जब उसका पति जगता है तो वो देखता है उसके हाथ में टॉर्च है, और फिर वो देखता है कि उसके हाथ में कुछ और है। तो पति बाद में एकदम से उठता है और उसको उठा के उसकी चादर को उससे खींचता है और देखता है कि तेरे हाथ में क्या है, तू किसकी फोटो देख रही है। उसने बोला कि मैं किसी की फोटो नहीं देख रही हूँ, मैं बस ग्रंथ पढ़ रही हूँ। उसने बस ये बोला, मैं ग्रंथ पढ़ रही हूँ, मैं धार्मिक पुस्तक पढ़ रही हूँ, मुझे बिना पढ़े नींद नहीं आती। और बार बार उसका पति इसको बार बार तंग करता रहा। उसने बहुत सी जातियां उसके साथ करी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब ये तीनों बहनें उस हस्बैंड के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी। अचानक से एक ऐसा काल उस व्यक्ति के जीवन में आया, उसने कहा चल मुझे भी इस यीशु को दिखा। वो जाते हैं भैया इस यीशु को दिखाने के लिए, अगले संडे चर्च में आते हैं वो हमारी सभाओं में, और सभाओं में आने के बाद वो व्यक्ति बैठता है और वो कहते कि 2 घंटे मैं अपनी सीट पे बैठा नहीं था, 2 घंटे मानो मुझे किसी ने हवा में उठा दिया।
और जब मैं वापस घर में आया, मैं एकदम हल्का हुआ, मेरे अंदर एक हल्कापन मुझे महसूस हुआ। जब हम प्रिय हम साथ में एकत्रित होते हैं प्रार्थना की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर हमें प्रार्थना योद्धा बनाता है। आज हमारी बहन ने गवाही दी कि परमेश्वर ने उनको एक नया घर दिया। आज यहाँ पे कितने ऐसे परिवार हैं जो विश्वास करते हैं कि प्रभु मुझे भी देने वाला है, प्रभु हमें भी देने वाला है। हालेलुया। इस बहन की गवाही के द्वारा आज हम सबका विश्वास परमेश्वर में उभर पा रहा है, परमेश्वर में दृढ़ हो पा रहा है। आपकी जब यहाँ पे प्रिय भाई बहन जो गवाही देते हैं, आपकी गवाही के द्वारा, ऐसा नहीं कि आप अपनी गवाही प्रभु को दे रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, हाँ जी बैठ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। हम सब, प्रभु का वचन कहते हैं कि मैं महासभा में परमेश्वर यहोवा के आश्चर्य कर्मों का वो वर्णन इसलिए करना चाहता है ताकि संगी विश्वासी यीशु मसीह के विश्वास में और बुलंद होने पाए और बलवंत होने पाए। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं। तो पहली बात जो हम देखते हैं, परमेश्वर वो आत्मिक एकता हमारे जीवन में इसलिए लाना चाहता है क्योंकि उसका पहला प्रतिफल ये है, पहला प्रतिफल दिखाता है कि हम आत्मिक रीति से बढ़ पाते हैं, आत्मिक रीति से बढ़ पाते हैं। प्रियो, मुझे नहीं लगता कि आपने बहुत सी बातों के विषय में आपने सोचा भी होगा। एक विश्वासी ने इस प्रकार से कहा, पास्टर आपने पिछले दिनों में बताया कि बाइबल पढ़ने के लिए आपने बोला, हमने बाइबल पढ़नी शुरू करी और हम बाइबल लगातार पढ़ते गए। अचानक से मेरे साथ हुआ ऐसा कि कल ऑफिस में क्या क्या होने वाला है, मुझे आज रात के समय में प्रार्थना के वक्त प्रभु ने मुझे दिखा दिया कि कल रात को ये होने वाला है, ये होने वाला है, ये होने वाला है। और प्रभु ने मुझे बताया कि इस बात के लिए अपने आप को ऐसे तैयार कर, इस बात के लिए अपने आप को ऐसे तैयार कर। पास्टर आप मानेंगे नहीं, मैंने अपने आप को उन सारे प्रकारों से मैंने अपने आप को तैयार किया और जो लोग मेरे साथ थे उन सबको रिजाइन देने के लिए विवश कर दिया। क्या रिजाइन भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, उनको दरखास्त कर दिया, उनको उनके ले ऑफ कर दिया, उनको उनके कामों से निकाल दिया। लेकिन मैं अपने सेक्टर में एक अकेला व्यक्ति बचा था क्योंकि मेरा काम पूरा था, मेरा असाइनमेंट सिद्ध था। प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब आप आत्मिक एकता में बढ़ते हैं, प्रभु आपको सिद्ध बनाता है। अगर आपकी आत्मा सिद्ध है, आपका शरीर सिद्ध होगा। अगर आपकी आत्मा सिद्ध है, आपका प्राण सिद्ध होगा। अगर आपकी आत्मा सिद्ध है, आपका मन सिद्ध होगा। हालेलुया। मनुष्य तो सीरत को देखता है, लेकिन मनुष्य तो सूरत को देखता है, लेकिन परमेश्वर मन को देखता है, परमेश्वर आत्मा को देखता है। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। अब एज अ चर्च, कलीसिया होने के नाते प्रियो, हम और भी ज्यादा इस बात की जो है फिराक में हो, प्रभु जी मुझे आत्मिक रीति से बढ़ना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यहाँ पे बैठे हुए हर एक शख्स कभी भी आत्मिक चाल में संतुष्टि मत पाइएगा, या हम बहुत बढ़ गए, हमने प्रभु से बहुत पा लिया, हमने बहुत सीख लिया। नहीं, मैं आज भी इस बात को कहता हूं, प्रभु जी मुझे सिखा, मुझे बता, प्रभु मुझे अपने वचन के रहस्य को बातें समझा, जिन बातों को मैं इस समय नहीं जानता वो मुझे बातें बता राजा, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको अभी भी जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम बहुत समय तक प्रभु में बढ़ गए, प्रभु के नाम की स्तुति हो, लेकिन अब प्रभु को और बेहतर जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उस जानकारी का कोई अंत नहीं है। संसार की शिक्षाओं का अंत है, संसार की फिलोसॉफीज का अंत है, संसार की इकोनॉमीज का अंत है, संसार की विचारधाराओं का अंत है, लेकिन यीशु के ज्ञान और यीशु की बुद्धि का कोई अंत नहीं है। और इसलिए प्रियो, जब हम आत्मिक ज्ञान में बढ़ते हैं, परमेश्वर, जब हम आत्मिक एकता में बढ़ते हैं, परमेश्वर हमको आत्मिक बढ़ोतरी से तृप्त करता है। दूसरी बात को जो है, दूसरे प्रतिफल को जो हम पाते हैं वो ये, जब हम आत्मिक एकता में आते हैं, सबोपदेशक उसके 4 अध्याय का 9वां वचन, सबोपदेशक, द बुक ऑफ इक्लेसियास्टिस चैप्टर 4 वर्स 9 पढ़िएगा। एक से दो अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। बोलिए, उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। देखिए प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि 1 से 2
भले हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज हमारी ओर ये बात लाना चाहता है कि तुम जो बहुत बार अकेले में प्रार्थना करते हो, तुम जो बहुत बार अकेले या अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में प्रार्थना करते हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन आज हम दूसरी बात को जो देखते हैं, परमेश्वर हमारे प्रभाव को बढ़ाता है जब हम आत्मिक एकता में आते हैं। आज प्रभु आपके प्रभाव को बढ़ाना चाहता है। आपने क्या कभी ऐसे लोग देखे हैं, वो बोले जा रहा है, वो बोले जा रहा है, वो बोले जा रहा है, कोई सुन नहीं रहा, कोई गर्दान भी नहीं रहा, अबे निकल यहां से। कभी देखा है आपने ऐसे लोगों को? वो बोले जा रहा है, वो बोले जा रहा है, वो अपनी बात रखना चाह रहा है, वो अपनी बात रखना चाह रहा है। ये क्या करेगा यार, ये क्या क्या बोलना चाह रहा है, तू जा यार, तुम अपना काम कर यार। लेकिन जब पूरी की पूरी पलटन आके अपनी बात रखती है, मुझे याद है जब मैं स्कूल में था, एंड देन अगेन सेम एपिसोड when I was in college as well, है ना, हम लोग पलटन बना के जाते थे। प्रिंसिपल मैम, ये टीचर जो सिखा रही है हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बात अलग होती थी कि उस टीचर का इस्तीफा चाहते हम। हुआ नहीं, प्रिंसिपल ने बोला तुम टीसी लो, निकलो यहां से। क्योंकि वो टीचर जो थी वो प्रिंसिपल की बेटी थी, तो वो निकल नहीं सकती थी। एनीहाउ कॉलेज में हमने कहा, हमने पूरी, मैम व्हाट इज द वे, पढ़ाया कुछ है नहीं, एग्जाम हुआ फेल कर दिया, पढ़ाया क्या आपने हमको, निकालो सर, इस अध्यापक को निकाला जाए। तो हमारा वैसी बाइबल कॉलेज था, हमारा सेक्युलर कॉलेज नहीं था, बाइबल कॉलेज था। सेक्युलर पढ़ाई हमने बाद में शुरू करी। सो बाइबल कॉलेज में वो उनका बड़ा आत्मिक उत्तर, बड़ा आध्यात्मिक उत्तर उनका, वो कह रहे सबसे पहले मनुष्य अपने आप को जांचे, सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने आप को जांचे। तुम टीचर पर दोष लगा रहे हो, सबसे पहले तुम अपने आप को जांचो। तुम कैसे हो, तुम किसी की रोजी रोटी मार रहे हो, तुम क्या सेवक बनोगे तुम लोग। हम लोग वापस चुप्पी साध के वापस अपने अपने जो है क्लासरूम में आ गए। मैंने कहा भाई बस कुछ मत समझो, पढ़ते रहो, फेल होते रहो, बस यही करो। हालेलुया। खैर, जब हम आत्मिक एकता में आते हैं, बहुत बार हम लोग अकेले बहुत बार प्रार्थना करते हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। मैंने आपसे पहले बोला कि अरे हम अकेले प्रार्थना करते थे ना, सिस्टर दीपा, सिस्टर एस्तर, सिस्टर पूनम अकेले प्रार्थना करती थी। व्हाट इज द नीड सिस्टर सुमन को कि वो अपने परिवार के साथ थर्सडे प्रेयर या विशेषकर कल की सभा में आई। आंटी वीरा वर्मा के पांव में इस समय दर्द है, वो एकदम से लचक उठती है, उसके बावजूद शी हैज टू सर्च फॉर अ पार्किंग इन दिस प्लेस। इंटरनेशनल जगह है ना ये, यहाँ पे उनको पार्किंग ढूंढनी पड़ती है। एंड देन उसके बाद वो बेचारी लचक के प्रभु के भवन में आई। व्हाट इज द नीड? माय क्वेश्चन इज, जरूरत क्या है? जैसे नीलम, उनके जीवन में अनेक चीजें हैं, 2-3 बिजनेस चल रहे हैं इस घर में, लेकिन उनके बावजूद भी वो थर्सडे प्रेयर और शनिवार की प्रार्थना में आ रही। क्यों आ रही हैं? हमारी सिस्टर गीता, सिस्टर शिवानी, उनके पास अनेक काम है, लेकिन उसके बाद भी वो क्यों आ रहे हैं? और विशेषकर आज की रविवार की सभा में हमारे पास अनेक काम है, क्योंकि प्रियो, एक व्यक्ति की आवाज प्रभु जरूर सुनता है, लेकिन प्रभु कलीसिया पर ज्यादा ध्यान देता है। प्रभु कलीसिया को तुच्छ नहीं मानता है। मुझे देखिए, प्रभु का प्रेम व्यक्तिगत रीति से हमने जरूर अनुभव किया है, लेकिन प्रभु का प्रेम व्यक्तिगत रीति से अनुभव करने के बाद प्रभु ने हमें अपनी कलीसिया में जोड़ा है। उसने हमें अकेला नहीं रखा है। तो जो दूसरा प्रतिफल परमेश्वर हमको देना चाहता है वो है आत्मिक एकता में खड़े होकर हम और प्रभावशाली बनते हैं। कैलवरी चर्च, क्या आपको अपने परिवार में प्रभावशाली बनना है? एकता में खड़े होइए। क्या आपको अपने व्यवसाय और अपने काम में प्रभावशाली बनना है? एकता में खड़े होइए। क्या आपको अपनी मिनिस्ट्री में, मैं विश्वास करता हूं यहां पे कोई नहीं कह सकता कि मेरे पास कोई सेवकाई नहीं है। आपकी एक सेवकाई है प्रियो, आपकी एक बहुत बड़ी सेवकाई है। संसार उस सेवकाई को छोटा मान सकता है। कल
के दिन सिस्टर ने बताया कि उन्होंने जब वो घर गई, वो प्रेम का उपहार सबको बांटती रही। वो उनकी सेवकाई थी। गुस्सा मत होना जब मैं ये बात कहूँ प्लीज, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हम कुर्सी गर्म करने के लिए नहीं आते यहां पे। रिमेंबर दिस। हम केवल पास होने के लिए नहीं आते यहां पे। रिमेंबर दिस। अपना व्यवसाय अच्छा चलाने के लिए नहीं आते केवल यहां पे। रिमेंबर दिस। आपकी जॉब के अलावा, आपके परिवार के अलावा स्वर्ग के द्वारा दिया हुआ एक काम है हर एक मनुष्य को, हर एक मनुष्य को, और वो पूरा करना है। अगर वो पूरा नहीं हुआ ना, लानत है उस काम पे जो दूसरा काम हम कर रहे हैं। आपकी एक सेवकाई है कैलवरी चर्च, याद रखिएगा। हम केवल अपनी आमदनी सींचने के लिए संसार में जीवन यापन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस परमेश्वर ने हमको जीवन दिया है, उस परमेश्वर ने हमको बुलाहट भी दी है। रिमेंबर दिस। स्मरण कीजिएगा, प्रभु ने अगर अब्राहम का इस्तेमाल किया जो 100 वर्ष की आयु में आ गया था, प्रभु ने अगर मूसा का इस्तेमाल किया जो 80 वर्ष की आयु का था, याद रखिए प्रभु ने दाऊद का भी इस्तेमाल किया जो 17 वर्ष का था। प्रभु ने यूसुफ का भी इस्तेमाल किया जो 14 वर्ष का था। प्रियो, अब बात ये नहीं पड़ती कि आपकी उम्र क्या है और आपकी कद काठी क्या है और आपका स्टेचर क्या है और आपकी डील डॉल क्या है। दैट्स नॉट द क्वेश्चन माय फ्रेंड्स। क्या बात है माय फ्रेंड्स, कुछ याद आ गया मेरे को। ऑल राइट। खैर, है ना, आपकी कद काठी कुछ हो या ना हो, आपकी वेशभूषा कुछ हो या ना हो, आपका डील डॉल कुछ हो या ना हो, आपके पास चाहे कितनी कम आमदनी हो या ना हो, या कितनी ज्यादा आमदनी हो या ना हो, आपके पास इस समय ज्यादा रिसोर्सेस हो या ना हो, आपके पास ज्यादा धन संपत्ति हो या ना हो, आपके पास बड़ी बड़ी लैंड्स और बड़ी बड़ी जमीनें हो या ना हो, स्वर्ग के द्वारा दिया हुआ एक काम है। आपकी शादी हुई हो या ना हुई हो, आपकी मंगनी हो गई हो या ना हुई हो, वे लोग जिनकी मंगनी हो जाती है ना, जिनकी मंगनी हो जाती है ना, उनकी प्रार्थना को सुनिए आप कभी। प्रभु, मैं डरते कांपते तेरे पास आता हूं, मैं डरते कांपते ये काम इस बात के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु 27 तारीख तक रहम कर, बाकी मैं चलाऊंगा प्रभु। मेरा नाम राजू है। मैं देख लूंगा प्रभु। प्रियो, जब हम अपने बलबूते पे प्रभु के पास आते हैं, मुझे ऐसा लगता है प्रियो, नहीं तो पहले मैं भी प्रार्थना करता था। मेरी मम्मी ने इस प्रकार से इस बात को कहा 2 सप्ताह पहले, अब्राहम मैंने प्रभु से माफी मांगी कि इतने वर्षों से 2005 से लेके 26 कितने हो गए, 21 साल हमने बर्बाद कर दिए। 21 साल हमने मिश्रा साहब बर्बाद कर दिए, क्योंकि हम आराधना में आई नहीं यार। संडे की 20 मिनट की आराधना कोई आराधना है? थर्सडे की आधे घंटे की आराधना कोई आराधना है? चलिए छोड़ दीजिए इन सारी बातों को। वो आराधना जिसमें बार बार नहीं कुछ निकल रहा है, वहां से छुटकारा यहीं से आ रहा है, कोई आराधना है ये? मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि प्रियो, अगर हम आराधना में थक रहे हैं तो वी हैव टू चेक आवरसेल्व्स, क्योंकि यार स्वर्ग में फिर हम थक नहीं सकते। हर थर्सडे को बार बार मैं ये बात बोलता हूं कि स्वर्ग में वचन का प्रचार नहीं है, स्वर्ग में भजन संहिता, यूहन्ना रचित सुसमाचार की बहुत सी बातें, लेकिन स्वर्ग में सिर्फ और सिर्फ, बहुत बार हम गीत भी नहीं गाएंगे वहां पे, लेकिन अपने प्रभु को सिर्फ ताकते रहेंगे वहां पे, अपने प्रभु को सिर्फ देखते रहेंगे वहां पे। और यू नो व्हाट प्रियो, वही आराधना है। गीत गाना ही केवल आराधना नहीं है, आप प्रभु को एक साथ होकर केवल देख रहे हैं। आपके पास सारे शब्द खत्म हो गए, आपके पास सारे शास्त्र खत्म हो गए, आपके पास सारे वचन खत्म हो गए,
लेकिन अभी भी वो बैठा है, अभी भी वो महिमा में सिंहासन पर बैठा है। प्रियो, जब आप इस हृदय के साथ प्रभु के पास आते हैं, कल हमने हर एक व्यक्ति को जो यहाँ पे आए थे उनको आधे आधे घंटे का स्लॉट दिया। वी रियली एंजॉयड। हमने 3 बार प्रभु का वचन सुना। वी रियली एंजॉयड आधे आधे घंटे का। वी रियली हैड अ ब्लेस्ड टाइम यस्टरडे। बट प्रियो, मैं आपको सच्ची बताऊं, कुछ कारणवश मैं जो है थोड़ा सा ज्यादा थका हुआ था। लेकिन प्रभु जी, मैंने कहा प्रभु, आई डोंट वांट टू गेट टायर्ड लॉर्ड, मैं थक नहीं सकता प्रभु जी, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए थकना वर्जित है प्रभु। उसी रीति से प्रियो, जब मैं बार बार स्वर्ग की बात क्यों कर रहा हूं आपसे, क्योंकि स्वर्ग कोई अकेला बंदा नहीं जाएगा, स्वर्ग पूरी कलीसिया साथ में जाएगी। समझिएगा इस बात को। स्वर्ग मैं अकेला नहीं जाऊंगा, स्वर्ग कोई विश्वासी अकेले नहीं जाएंगे, स्वर्ग पूरी सार्वभौम कलीसिया साथ में उठाई जाएगी। और वहां पे गप्पे नहीं मारे जाएंगे, वहां पे बातचीत नहीं की जाएंगी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आराधना की जाएगी, वहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रभु का मुख देखा जाएगा। और ये बात दर्शाई जाएगी कि जहां वो है वहां हम भी रहें, वहां हम भी रहें। परमेश्वर आपकी सेवकाई को, परमेश्वर आपके पारिवारिक जीवन को, परमेश्वर यहां तक कि आपके वैवाहिक जीवन को, परमेश्वर आपके फैमिली लाइफ को, परमेश्वर आपके बिजनेस लाइफ को, परमेश्वर आपकी वर्क लाइफ को और ज्यादा प्रभावशाली बनाना चाहता है। प्रभु आपकी स्टडी लाइफ को और ज्यादा प्रभावशाली बनाना चाहता है। यहां पे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हैं जो प्रार्थना नहीं करते हैं। मार्क माय वर्ड्स बच्चों, प्रभु का वचन कहता है कि मुझसे अलग हटकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। रिमेंबर दिस। जब आप अपने मम्मी पापा को प्रार्थना करते हुए देखो, सिट विद देम, नॉट फॉर 2 hours, ओके फाइन, एटलीस्ट सिट फॉर हाफ एन आवर, एटलीस्ट सिट फॉर 1 hour, सिट विद देम एंड प्रे विद देम। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि, पढ़िएगा 2 सबोपदेशक उसके 4:9 पढ़िए। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है, आपकी प्रार्थनाओं का अच्छा फल मिलता है, आपकी आराधना का अच्छा फल मिलता है, आपके बाट जोने का अच्छा फल मिलता है। दूसरे प्रतिफल को जो हम इंतजार के, माफ कीजिए, दूसरे प्रतिफल को जो हम आत्मिक एकता के तहत पाते हैं, वो है प्रभु हम सबको प्रभावशाली बनाना चाहता है। प्रेरितों के कार्य उसके 2 अध्याय के 42वें वचन से लेके 47वें वचन तक घर जाके पढ़िएगा, समय नहीं है, ठीक है। प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय के 42वें वचन से लेके 47वें वचन तक। जब हम आत्मिक एकता में खड़े होते हैं, परमेश्वर हमें बड़ी बलवंत मसीही संगति देता है। बलवंत संगति। संसार की अगर रीत देखी जाए, सहेलियां साथ में एकत्रित होती हैं, अपना दुख थोड़ा बांटती हैं, थोड़ा औरों का सुनती हैं, उसके बाद फिर उनके काम काज होते हैं, वो चले जाती हैं अपने अपने घरों में। भाई, मित्र, दोस्त साथ में जब बैठते हैं, वो अपना दुख एक साथ एक दूसरे को बांटते हैं, सुनते हैं एक दूसरे को, and then they have to go to their jobs, अपने काम पर, अपने व्यवसाय पर, अपने घर की देखरेख करने के लिए वे लोग चले जाते हैं। ओके। फ्रेंड्स साथ में आते हैं और फ्रेंड्स अपने दिल की बात को एक दूसरे से बांटते हैं, then they go on। लेकिन विशेषकर जब कलीसिया की बात आती है, क्यों प्रभु कह रहा है आत्मिक एकता पर, क्यों प्रभु जोर दे रहा है, आत्मिक रीति से हम क्यों साथ में एक साथ खड़े हों, आत्मिक रीति से क्यों हम साथ में एक दूसरे के साथ अपना साथ प्रदान करें, अपनी हुजूरी एक दूसरे के साथ प्रदान करें, क्यों प्रभु बार बार कह रहा है। देखिए, संसार के मित्र तो अपनी चिंताएं बताकर आगे चले जाते हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन जो साथ में एकत्रित होते हैं, आपकी प्रार्थना विनती मैं अपने साथ घर लेके जाता हूं और मेरी प्रार्थना विनती आप साथ घर लेके घर जाते हैं।
हम केवल अपने कामों पे नहीं चले जाते हैं, लेकिन हम लगातार अपने युद्ध तो लड़ते हैं, लेकिन हम साथ में अपने भाइयों के भी युद्ध को लड़ते हैं प्रार्थना में। हम साथ में अपनी बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रियो, जब हम साथ में एकता में खड़े होते हैं, परमेश्वर तीसरा प्रतिफल जो हमको देता है वो है बलवंत मसीही संगति। नाउ दिस इज बियॉन्ड फ्रेंडशिप। ये फ्रेंडशिप से बढ़कर है, ये दोस्ताना से बढ़कर है, ये मित्रता से बढ़कर है, ये सहेलियों के बीच के बातचीत से बढ़कर है। क्यों? क्योंकि अब आप एक दूसरे की चिंताओं और परेशानी और प्रार्थना विनतियों को प्रभु के चरणों पे लगातार रख रहे हैं। जब भी आपको आपका भाई याद आएगा चर्च में, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जब भी आपको अपनी बहन चर्च में याद आएंगी, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगी। जब भी आपको उनका दुख याद आएगा, आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम सोचेंगे नहीं। हाँ, प्रभु कुछ आइडियाज आपको दे सकता है। बहुत बार कुछ इस चीज में मेरे पिताजी बहुत अद्भुत है ना, ही विल गिव ब्रिलियंट। ऐसा नहीं, आप एक काम करो, आप ऐसा करो, इसको बोलते हैं बाप। He does that. But when it comes to me, hey, I'll fast and pray. प्रभु आपको मार्ग दिखाए। लोग कहते हैं पास्टर आप ना पापा की तरह नहीं हो। पास्टर, हाँ मैं नहीं हूं भाई, नहीं बन सकता मैं। वो पापा है, वो पापा है, हम इब्राहिम है, हम इब्राहिम है। और अब उसी रीति से आप एक भिन्न व्यक्ति हैं प्रभु के राज्य में, और आपकी बुलाहट और आपकी विशेषता और आपकी योग्यता प्रभु ने आपके अंदर दी है। हालेलुया। तीसरा जो प्रतिफल हम देख रहे हैं वो ये कि जब हम साथ में संगति करते हैं, वो संगति भाईचारे से बढ़कर है। वो संगति है ना, प्रभु का वचन इसलिए कहते हैं ना कि है ना, एक बार की बात है, एक समय पे जो है एक जगह पर पूछा गया चर्च में आना जरूरी क्यों है। कोविड के बाद ना लोग बड़े आलसी हो गए थे, तो उन्होंने कहा ऑनलाइन सर्विस देख लेंगे पास्टर। तो एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि चर्च आना क्यों जरूरी है, तो मैं निरुत्तर हो गया। लेकिन बाद में प्रभु ने मुझे उत्तर दिया, और उससे ही मिलता जुलता उत्तर पिताजी के पास भी आया। मैंने उनके साथ ये बात बांटी है ना। ये कुछ मानिए उस प्रकार से है कि आपने चावल को एक पतीले में चढ़ाया है। आपने चावल को एक पतीले पे चढ़ाया है, ठीक है। चावल को आपने अपने एक पतीले पे चढ़ाया है और आप उसको उबाल रहे, चावल को उबाल रहे। अब चावल पक गए हैं, इस बात की पुष्टि कैसे करेंगे आप? उसमें से एक चम्मच चावल निकालकर अपनी हथेली पे रख के उसको आप टेस्ट करके देखेंगे। सारे चावल, अरे बोलो ना भाई कि भूख लग रही है। ओके, सारे चावल पक गए हैं। उस रीति से प्रियो, हम पके हुए विश्वासी होने पाए। हालेलुया। हम प्रार्थनाशील विश्वासी होने पाए। जब हमको कोई टेस्ट करे तो वो प्रभु का स्वाद चखने पाए। बासमती डबल चाबी। प्रियो, परमेश्वर हमें तीसरा प्रतिफल देता है कि हम साथ में जुड़कर और ज्यादा मसीही संगति में बढ़ पाएं। और अंतिम प्रतिफल जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, उसके बाद हम लोग कुछ ऐलान करने वाले हैं, मिलके कुछ ऐलान हम लोग करने वाले हैं। इस बात के बाद अंतिम बात हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय का 35वां वचन। पढ़िएगा, जोरदार पढ़िएगा, यूहन्ना 13 का 35। सबसे बड़ा तरीका आपकी गवाही का यह होने पाए कि हमारे आपस में प्रेम हो। आपकी और मेरी जिंदगानी का सबसे बड़ा पहलू यह हो कि हमारे बीच क्या हो? प्रेम हो। मैं अब केवल आपके परिवार की बात नहीं कह रहा हूं, मैं यहां बात कर रहा हूं कलवरी घराने की। हमारे बीच प्रियो प्रेम होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। पिछले दिनों में मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैंने बाद में जाके उस बहन से सॉरी भी बोला
यहाँ पे जगह थी जहाँ पे जगदीश जी बैठे हैं, ब्रदर हर्षित जी बैठे हैं, वहाँ पे जगह थी, और एक बहन जो है जहाँ पे ब्रदर सूरज बैठे वहाँ बैठी थी। उनके उनके साथ ही में जहाँ अगली चेयर है वहाँ पे वो पर्स रखा था, तो एक बहन आई और वहाँ पे बैठना चाह रही थी। तो ये बहन जो बैठी है उन्होंने बोला, अरे आगे जाना, वहाँ जगह है ना, यहाँ पे क्यों बैठ रहे हो? हाँ? ये मंदिर नहीं है ना, तो ये गुरुद्वारा है, वो भी लोग बहुत प्यार से रहते हैं। यहाँ पे हम सगे भाई बहनों से भी ज्यादा बड़ा प्यारा रिश्ता रखने वाले लोग हैं। तभी प्रभु का वचन कहता है कि और उनके बीच क्या लिखा है वहां पे, उनके बीच प्रेम हो। आपके बीच जब प्रेम होगा, इसी से सब जानेंगे। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। प्रियो, कितना ज्यादा हमें प्रेम में रहना चाहिए। डू यू नो दिस? भूल जाइए कलीसिया, अपने खुद के परिवार में चलिए, परिवार में कलीसिया में बहुत अच्छी बात है। प्रियो, आपको बहुत बार अन्य जाति बहुत बार एक बेंचमार्क रख देते हैं। कितनी सारी रील्स इंस्टा और यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक पर आई कहते हुए कि मैं इतना, बहनों ने बोला कि मैं इतना सेफ फील कर रही थी उस समय आंदोलन के बीच में, किसी ने मेरे साथ बदसलूकी नहीं करी, किसी ने मुझे गलत रीति से नहीं छुआ, कोई बैड टच नहीं हुआ। यहां तक कि दिल्ली के बाहर के लोग वहां पे खड़े हुए लोगों के लिए खाना मंगवा रहे हैं। बात अलग कि जब इन्होंने बोला खाना आ चुका है, तब बहुत सारा खाना आ चुका है, तब पुलिस वालों ने खाने अपने पुलिस थानों में लेने शुरू कर दिए, वो बात अलग। लेकिन बहुत से लोगों ने टॉयलेट बैग्स, टॉयलेट पेपर्स, प्लीज डोंट माइंड व्हेन आई से दिस, इवन पैड्स फॉर सिस्टर्स, बहनों के लिए इन्होंने पैड्स भी मंगवाए जो बीमार स्त्रियां खड़ी होंगी। प्रियो, अगर संसार ये प्रेम दर्शा सकता है तो कितना ज्यादा चर्च को प्रेम दर्शाना है, कितना ज्यादा। एक ही प्रॉब्लम है, वो यीशु मसीह को नहीं जानते बस। देयर आर फैंटास्टिक पीपल इन द वर्ल्ड, आई टेल यू। संसार में इतने अद्भुत बढ़िया लोग हैं, लेकिन उनके अंदर मसीह नहीं है। अब क्योंकि मसीह उनके अंदर नहीं है, वो स्वर्ग नहीं जा पाएंगे बेचारे। प्रियो, जैसे ये लोग शिक्षा के लिए साथ में इकट्ठे हुए ना, हमने बृहस्पतिवार को प्रार्थना करी। मैं ये प्रार्थना विनती आप सबके हाथों में सौंपना चाहता हूं, लोग सुसमाचार के लिए इस रीति से साथ में खड़े होने पाए। अरे बाप रे बाप, हालेलुया। मास्टर जग्या में, मास्टर जय मसीह की। आइए आइए आइए, बैठिए 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 बैठिए। हालेलुया। सो इस बात के लिए प्रार्थना कीजिएगा, ठीक है? ऑल राइट। अगली बात को जो हम देखते हैं, पहली सदी की कलीसिया जो मैंने आपसे बोला है ना, दूसरे अध्याय प्रेरितों के कार्य, दूसरे अध्याय 42 वचन से लेकर 47 वचन तक, उनका एक मॉडल था, उनका एक नमूना था जिसका वो अनुसरण करते थे। वे साथ में एकता में रहते थे, वे आराधना और प्रार्थना में लवलीन होते थे, संगति करने और रोटी तोड़ने में विश्वास करते थे। संगति करने और रोटी तोड़ने में वे विश्वास करते थे। प्रार्थना, आराधना है ना, संगति करना और रोटी तोड़ना, और सबसे बड़ी बात जिसको भुलाया नहीं जा सकता, कलवरी चर्च कभी भी इस बात को हम नहीं भूल सकते, वो है सुसमाचार का प्रचार करना। सुसमाचार का प्रचार करना। मत बताइए उनको कि हाँ 7 आसमान है और वो ऊपर ये होता है वो होता है। मत जाइए शास्त्रों में कि हाँ वो एजरा की किताब में, नहमीया की किताब में करते करते ब्रेक डांस मत कीजिए। आप सिर्फ ये बताइए यीशु मसीह क्यों आया। आप सिर्फ ये बताइए कि आपका उद्धार कैसे हुआ। आप सिर्फ ये बताइए कि आपने किस रीति से पापों की माफी पाई। जिस घड़ी यीशु आपके अंदर आया, आपके अंदर क्या क्या आया। बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं, यीशु मसीह में आने के पहले उनके जो हाल थे, इस समय और कठिनाई के हाल है, लेकिन एक आनंद देने वाला परमेश्वर अभी भी दिल के अंदर वास करता है। एक सामर्थ देने वाला परमेश्वर अभी भी दिल के अंदर वास करता है, और उसने हमारी डोरी को पकड़ा हुआ है, उसने हमारे विश्वास की रखवाली करी हुई है। प्रियो, हालेलुया हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं।
हम अंततः कुछ ऐलान को साथ में दोहराना चाहेंगे। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमें अनुग्रह दे रहे हैं कि हम एकता में चल पाए। मसीह की देह होने के नाते आप हम सबके हृदयों को एक कर रहे हैं। हे पिता, धन्यवाद हर एक वो आत्मा जो विभाजन को लेके आता है, अलगाव और बंटवारे को लेके आता है, यीशु के नाम से दूर किया जा रहा है। घमंड की आत्मा, जलन की आत्मा दूर की जा रही है। स्वार्थ की आत्मा दूर की जा रही है। हे पिता, धन्यवाद कि आप हम सबको आत्मिकता में बढ़ने का अनुग्रह दे रहे हैं कि हम नम्रता के साथ, प्रेम के साथ, संगति के साथ, साथ विश्वासियों के साथ प्रभु में बढ़ पाए। प्रभु धन्यवाद, कलवरी कलीसिया को आप एक विश्वास से भर रहे हैं, एक मकसद से भर रहे हैं, यीशु के नाम से एक दर्शन से भर रहे हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद कि आप हमें सशक्त कर रहे हैं कि विश्वास योग्यता के साथ हम एकता में मसीह की देह होने के नाते उन्नति प्राप्त कर रहे हैं, उन्नति प्राप्त कर रहे हैं। पिता धन्यवाद, परमेश्वर के राज्य में हम एक दूसरे के साथ सहभागिता निभा पा रहे हैं ताकि आपका सुसमाचार, यीशु का सुसमाचार और फैलता जाए। पिता धन्यवाद, आप हमें अनुग्रह दे रहे हैं शैतान की सारी युक्तियों पर, चुनौतियों पर हम उठ खड़े हो रहे हैं। यीशु के नाम से हम उनको पांव से कुचल पा रहे हैं। एकता के द्वारा, लगातार विश्वास करने के द्वारा। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, आपकी उपस्थिति ने हमें ये अध्यादेश सौंपा है कि हम अपनी मंडली के साथ एकता में खड़े होकर सारे दर्शनों को पूरा होते हुए देख पा रहे हैं, जबकि हम इस समय यीशु के द्वारा एकता में खड़े हैं। धन्यवाद देते हैं, हमारे बीच नई नई योग्यताएं, नए नए कुशल, नए नए अद्भुत कार्य आप होने दे रहे हैं। आपकी स्तुति करते हैं। राज्य के तहत, परमेश्वर के राज्य के द्वारा कलवरी कलीसिया से आप बड़े बड़े काम होने दे रहे हैं। धन्यवाद, अपनी दिव्य बुलाहट के तहत आप हमको बुलाते हैं कि हम एकता में रहकर परमेश्वर की महिमा को दिव्य रीति से दिल्ली शहर में और भारतवर्ष में जाहिर कर पा रहे हैं, जाहिर कर पा रहे हैं। धन्यवाद, जो काबिलियत आत्मिक एकता के द्वारा आप हमें दे रहे हैं। आत्मिक एकता के द्वारा आप हमें बलवंत बना रहे हैं, आप हमें फलवंत बना रहे हैं। हमारे मेहनत के कार्यों को आप आशीष दे रहे हैं और उस मेहनत का सुखद परिणाम, अच्छा रिजल्ट हम देखने वाले हैं। हम धन्यवाद देते हैं, आत्मिक एकता के तहत
हर एक हाथ जो कामों की ओर जाते हैं उनको आप सफलता दे रहे हैं, दृढ़ता दे रहे हैं, महिमा देते हैं। सहकर्मी विश्वासियों के साथ जब हम आत्मिक एकता में आते हैं, आप हमको और हमारे भाईचारे को बहनों के साथ, भाइयों के साथ संगति करने में और अपने प्रेम को और दृढ़ करने में साथ दे रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे प्रेम के द्वारा संसार जान पा रहा है कि हमें भेजने वाला कौन है। प्रभु धन्यवाद, तेरी आत्मिक एकता के द्वारा दिए गए राज्य के काम को हम समापन पे ला रहे हैं। धन्यवाद देते हैं। आत्मिक एकता के द्वारा हमारे संबंध परमेश्वर के साथ, भाई बहनों के साथ, मसीह की देह के साथ, कलवरी परिवार के साथ और दृढ़ हो रहे हैं। आपका धन्यवाद, धन्यवाद। आत्मिक एकता के साथ दिल्ली शहर के सारे बलवान पुरुषों को यीशु के नाम से हम ढा देते हैं। भारतवर्ष के सारे बलवान पुरुष को यीशु के नाम से हम ढा देते हैं। आत्मिक एकता के तहत हम सब अपना हृदय एक करते हैं और हम मांगते हैं दिल्ली में यीशु का राज्य स्थापित होने पाए, भारत में यीशु का राज्य स्थापित होने पाए, मेरे घर में यीशु का राज्य स्थापित होने पाए, स्थापित होने पाए। धन्यवाद। जैसे पिता यीशु के साथ और आत्मा के साथ एक है, वैसे ही हम भी पिता के साथ, त्रिएक परमेश्वर के साथ एक किए गए हैं, कलीसिया के साथ एक किए गए हैं। फिर हमने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद करना शुरू करें। प्रियो, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। ओ उस आत्मिक सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, आत्मिक शक्ति के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि तू अद्भुत कार्य कर रहा है। धन्यवाद कि तू हम सबको शूरवीर योद्धा बना रहा है। धन्यवाद कि तू हमारे द्वारा अपना राज्य स्थापित कर रहा है। प्रभु तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आराधना करते हैं राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम परमेश्वर को सारी महिमा, आदर, सम्मान देते हैं कि परमेश्वर के वचन की गहन और गुण और रहस्य की बातों को समझने का प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। संपूर्ण सीरीज को परमेश्वर ने अनुग्रह दिया कि हम समाप्त कर पाए। मैं विश्वास करता हूं कि अब आप विश्वास में और परिपक्व हो पा रहे हैं, विश्वास में आप और मैच्योर हो पा रहे हैं। प्रियो, केवल एक बात की आस में रहे कि प्रभु हम तुझे और पहचानना चाहते हैं, हम तुझे और जानना चाहते हैं। इसके तहत परमेश्वर आप सबको आशीषित करें, एकता के साथ रहें। मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े कि आप एकता के साथ भवन में आए और एकता के साथ प्रार्थना करें। अब आप भली भांति जानते हैं कैसे एकता में रहा जाता है, कैसे एकता में प्रार्थना की जाती है, कैसे एकता में मांगा जा सकता है, कैसे एकता में आराधना की जा सकती है। प्रभु आपके साथ रहे। हमें विश्वास करता हूँ हर एक व्यक्ति जिन्होंने नोट्स लिए हैं और जिन्होंने प्रभु के वचन के द्वारा शिक्षा पाई है, आने वाले समय में आप और ज़्यादा एकता के तहत पिता की महिमा करने वाले हैं। प्रभु के नाम की हम स्तुति करते हैं। हालेलुया। इस समय के अपने भेंट और दशवांशों के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें। जो कुछ परमेश्वर ने हमारे जीवन में होने दिया है उसके तहत हम प्रभु के नाम की आराधना कर सकते हैं। हमेशा परमेश्वर के उपाय हमारे जीवन पर कभी भी कम नहीं हुए हैं। परमेश्वर के प्रबंध हमारे जीवन पर कभी भी कम नहीं हुए हैं।
प्रभु ने अपनी भरसक करुणा के तहत हमारे सारे अपराधों को माफ किया है। प्रभु ने अपने अनुग्रह के तहत हर बार का खाना हमें प्रदान किया है। प्रभु ने अपने अनुग्रह के तहत हर बार की सैलरी हमें प्रदान करी है, हर बार की आमदनी प्रभु ने हमें प्रदान करी है। ये केवल उसकी महाकरुणा का फल है, नहीं तो आज हम भस्म हो जाते प्रियो, आज हम रह नहीं पाते। लेकिन प्रभु ने हर जरूरत को पूरा किया। हालेलुया। इच्छाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, है ना। बहुत बार हम अपने चादर के बाहर पैर पसारना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु हमें सहता है और हमारी सारी जरूरत को पूरी करता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। सिस्टर वीरा वर्मा जी हमारे बीच में है, कृपया आगे प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद धन्यवाद करते परमेश्वर सामर्थ्य अनुग्रहकारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते पिताजी धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी महान उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं, सुंदर वचन के लिए, एक बार से आपने आत्मिक एकता में हमें बांधने के लिए प्रभु जी पूरे प्रवचन को दिया। परमेश्वर पिता आपने अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाया। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी कलीसिया एकता में बढ़ती जाए, हमारे परिवारों में एकता में बढ़ते चले जाएं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपकी शिक्षा के लिए, परमेश्वर आपके दास के लिए, परमेश्वर जिनको आपने बहुत ऐसे इस्तेमाल किया। प्रभु जी विशेष विनती प्रार्थना करती हूँ, भेंट के भाग को प्रभु आशीषित कीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु आपके लोग प्रभु आपके भवन में अपनी मुट्ठियों को खोलते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी उनके घर के खत्ते और खजाने भरे पूरे रहने पाए परमेश्वर। कोई भी भली वस्तु की कमी घटी उनके जीवन में होने न पाए परमेश्वर पिता। हर ज़रूरत को आप पूरा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमसे पहले प्रभु हमारी ज़रूरत को आप जानते हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जो कुछ भी आपने हमें दिया है परमेश्वर पिता, आपके वचन के अनुसार प्रभु जी अपनी उठाने वाली भेंटों को, अपने दशमांशों को आपके भंडार में लाते हैं प्रभु। आप उसे सहर्ष ग्रहण करें, क्योंकि हम आनंद से देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु जी, जो अभी असमर्थ है परमेश्वर पिता प्रभु जी, और परमेश्वर अपने कामों में परमेश्वर अपने बिजनेस में परमेश्वर जूझ रहे हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, तंगी को महसूस कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु। आपके खत्ते और खजाने उन पर खुलने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह आपके शाही खजाने से उनकी हर एक ज़रूरत पूरी होने पाए प्रभु जी। बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को लेके परमेश्वर आने पाए, बड़ी बड़ी परमेश्वर उनको प्रमोशंस, उनको इंक्रीमेंट्स परमेश्वर, उनके कामों में बहुत बढ़ोतरी प्रभु तो दिखा परमेश्वर पिता, क्योंकि आप बढ़ाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता प्रभु जी, सब कुछ प्रभु तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, और जो कुछ भी इस भवन में आता है परमेश्वर वो, ताकि परमेश्वर पिता वो सब तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, ताकि इस भवन में भोजन वस्तु की कमी घटी न होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती प्रार्थना को मांगते हैं, सुनो दया से कबूल कर पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद आपकी प्रार्थना के लिए। और आइए उदारता के साथ हम प्रभु को दें, प्रभु की महिमा करें और उसके नाम को हम धन्य कहें। हमारा परमेश्वर अद्भुत है, वो सामर्थी है, उसके नाम की हम आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस। एक नया कार्य वो करता है, देखो एक नई राह वो दिखाता है। देखो एक नया कार्य वो करता है, देखो एक नई राह वो दिखाता है। भटके हुओं को तू ही घर ले आता है, बलहीन जिंदगी को तू बल देता है। ऐ मेरे मन जरा इतना विश्वास कर, तेरी आशा ना टूटेगी। जिसने वादा किया वो
विश्वास योग्य है, उसकी वाचा ना टलेगी। देखो एक नया कार्य वो करता है, देखो एक नई राह वो दिखाता है, देखो एक नया कार्य वो करता है, देखो एक नई राह वो दिखाता है। मेरे हालातों में उम्मीद लाता है, सुखदाई झरनों में मुझे ले जाता है। मेरे हालातों में उम्मीद लाता है, सुखदाई झरनों में मुझे ले जाता है। ऐ मेरे मन जरा इतना विश्वास कर, तेरी आशा ना टूटेगी। जिसने वादा किया वो विश्वास योग्य है, उसकी वाचा ना टलेगी। देखो एक नया कार्य वो करता है, देखो एक नई राह वो दिखाता है, देखो एक नया कार्य यीशु करता है, देखो एक नई राह वो दिखाता है। उत्साह से देखूंगा आने वाले कल की ओर, उज्जवल भविष्य है मेरा, बीते पल में न रहूंगा। उत्साह से मैं देखूंगा आने वाले कल की ओर, उज्जवल भविष्य है मेरा, बीते पल में न रहूंगा। तेरे मार्ग पे चलूंगा, भलाई देखूंगा, जीत जो मिली मुझे जश्न मनाऊंगा। तेरे मार्ग पे चलूंगा, भला ही देखूंगा, जीत जो मिली मुझे जश्न मनाऊंगा। देखो एक नया कार्य वो करता है, देखो एक नई राह वो दिखाता है, देखो एक नया कार्य वो करता है, देखो एक नई राह यीशु दिखाता है। तेरा धन्यवाद, तू नया कार्य करने वाला परमेश्वर है, तू नई राह दिखाने वाला परमेश्वर है। जब आत्मिक एकता में हम खड़े होते हैं, तू एक अद्भुत कार्य करने वाला राजा है। हालेलुया। क्यों ना ताली बजा के यीशु के नाम को धन्यवाद दे, प्रभु के नाम की स्तुति करें। हमारा परमेश्वर अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद आपके देने के लिए। प्रभु आपको आशीषित करे। क्यों ना अंतिम प्रार्थना के लिए अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाएं और हम प्रार्थना के तहत अपने अपने घरों को जा सकते हैं। पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि इस सुंदर समय तूने हम सबको अपने भवन में आने का मौका दिया और हमने आराधना करी, हमने तेरे सन्मुख तेरे सामने झुक कर प्रार्थना करी पिता। हमने तेरे वचन को सुना, तुझे गवाहियाँ अर्पित करी, तुझे भेंटें चढ़ाई। प्रभु तुझे वो स्वीकार होने पाए। प्रभु जी आज संपूर्ण दिन जितनी भी सभाएं यहाँ पे संचालित होती हैं, उन सारी सभाओं को आशीष दे। अपने डरवैयों को लेकर आ कि वे तेरी आराधना करें और तेरे नाम को ऊंचा उठा पाएं। बाकी तीनों सभाओं के प्रचारों को
और पिता परमेश्वर प्रचारकों को और पिता आराधकों को, आराधना के समय को, हर एक भाग को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, ना केवल स्थान के लेकिन दुनिया भर में जहाँ जहाँ यीशु का नाम लिया जाएगा उन सारे स्थानों पर तेरी आशीष के हाथ को मांगते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के हालातों को हम तेरे हाथों में देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि अभी भी तू एक नई बात कर रहा है, हमारे बीच तू एक नया काम कर रहा है। तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं प्रभु। हर एक चोरी घात और नाश की आत्मा को यीशु के नाम से हम बांध देते हैं प्रभु जी। जागते हुए प्रार्थना करने का अनुग्रह दे कि हम परीक्षा में ना गिरे। जागते हुए प्रार्थना करने का अनुग्रह दे ताकि शैतान और उसकी सारी क्रियाओं को हम उध्वस्त कर पाएं और तेरे नाम को ऊंचा उठा पाएं राजा। हम धन्यवाद देते कि हम हमारे हर एक घर की ओर, हर एक घराने की ओर, हर एक परिवार की ओर तू एक बड़े विजय को लेके आ रहा है जब हम आत्मिक एकता में खड़े हैं। तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं। हमारे प्रिय भाई बहनों का सप्ताह आनंद में जाने पाए, उनको बड़ी बरकत और आशीष दे। जब वो जाते हैं वो सलामती में लेके जा, हर एक एक्सीडेंट से बचाए रख। उनकी गाड़ी के चारों ओर यीशु के लोग बाड़ा लगाते हैं, उनके पैदल चलने, बस में ट्रैवल करने, मेट्रो में ट्रैवल करने के समय में यहोवा के स्वर्गदूत उनके चारों ओर पांति बांधे खड़े रहे। ये हमारी प्रार्थना है राजा। उनके संग साथ तू हो, अगुवाई तू दे राजा। हमारे देश में हिंसा ना फैले लेकिन तू हमारे देश को तू बचा, ये हमारी प्रार्थना है। आशीष दे, तेरे नाम को महिमा देते हैं। सारी बातों को हम तेरे हाथों में सुरक्षा के साथ अदा करते हैं राजा। और तू सारी बातों को अपने हाथों में रख राजा, और तू हर एक अद्भुत कार्य अपने लोगों के बीच होने दे स्वामी। हम धन्यवाद देते हैं जैसे हम इन स्थान से जाते हैं, हमारे संग साथ तू हो, यीशु के नाम से मांगते हैं। जैसे सुनो कबूल को पिता, आमेन आमेन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, कलवरी परिवार के साथ आए हुए हर एक भाई बहन के साथ, उनके प्रियजनों परिवारों के साथ आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे। सब कहेंगे आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड। आने वाले सप्ताह में जब आप अपना नया महीना स्टार्ट करेंगे, प्रभु आपके साथ रहे, आपको आशीष दे। जय मसीह की। एक दूसरे से मिलके जाइए। मे द लॉर्ड ब्लेस यू।